अल्केमी इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज की टॉपिक है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, या हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं एविडेंस फॉर क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। हम इसे डिस्कस करेंगे, जो कि चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड क्लास 11 से रिलेटेड है। तो आजकल हम सुनते हैं बच्चे के, जैसे एक बात आती है स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोग्राफ, तो ये सब जो बातें हैं बच्चों को जैसे सुनते हैं तो उनके मन में एक डर सा हो जाता है कि भाई ये स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, कभी सुना हुआ नहीं है और अचानक से आ जाता है। तो सबसे पहले हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा डिस्कस करने से पहले थोड़ा इसे क्लियर कर देते हैं। देखो, ये बहुत आसान है, आप लोग पहले से भी जानते होंगे, देखा है ना कि जैसे व्हाइट लाइट को यदि प्रिज्म से पास कराते हैं तो उसमें क्या होता है, एक कलर बैंड ऑब्टेन हो जाता है, जिसको क्या कह रहे थे, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम बोल रहे थे ना। एक्चुअल में स्पेक्ट्रोस्कोप जो होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें ये जो है प्रिज्म फिटेड होता है, एक स्लिट लगी होती है, एनालाइजर लगा होता है, ये सब चीजें उसमें फिट होती है। अब तो आसान हो गया कि स्पेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। वो जैसे आप प्रिज्म में व्हाइट लाइट को पास करा रहे थे, प्रिज्म से होकर कंटिन्यूअस कलर बैंड मिल रहा था, तो सेम चीज जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें वो सब डिवाइस फिट होते हैं और उसमें उसका स्टडी किया जाता है। तो ये तो रहा कि ये जो है स्पेक्ट्रोस्कोप हुआ। अब उसमें जो डिफरेंट कंटिन्यूअस कलर बैंड जो मिलते हैं वो डिफरेंट रेज का होता है ना, उसकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, उसके अलग वेवलेंथ होते हैं। इसी की जो स्टडी, इस रेडिएशन की जो स्टडी होती है, इसी स्टडी को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। यह भी क्लियर। अब क्या होता है कि उस स्पेक्ट्रोस्कोप में या तो टेलीस्कोप लगा होता है, वो जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट प्रिज्म से होता है, प्रिज्म के बाहर निकलता है, उसको देखने के लिए या तो टेलीस्कोप होता है या फिर एक फोटोग्राफिक प्लेट होता है, जिसका जो है हम उस पे इम्प्रिंट आ जाती है और उसका हम स्टडी करते हैं, स्पेक्ट्रोग्राफ होता है। यानी वो जो आपको एक जो फोटोग्राफिक प्लेट पे, फिल्म पे जो ग्राफ मिल जाती है उसी को स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं। क्लियर। अब तो क्लियर हो गया कि भाई स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, स्पेक्ट्रोग्राम या स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है, यह क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम टेक्निकल, हम इस पे स्टडी करना चाहते हैं। अभी आपने क्या देखा कि यदि व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराते हैं तो क्या होता है, कंटिन्यूअस 7 कलर बैंड मिलते हैं। देखिए, ये व्हाइट लाइट है ना, ये व्हाइट लाइट को यहां स्लिट से पास कराया बीम स्पेक्ट्रोस्कोप में, और ये प्रिज्म है, तो यहां पर 7 कलर का कलर बैंड मिलता है, 7 कलर बैंड। और इसमें देखेंगे कि जितने भी कलर बैंड है 7 कलर का, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा होता है, इसमें कोई गैप नहीं होता। यानी वी वायलेट और आई, ये दोनों जो है एक दूसरे से
के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, यानी इस दोनों कलर बैंड के बीच में कोई गैप नहीं है। इसी टाइप से नेक्स्ट भी होगा, इसके आगे भी होगा, इसके आगे भी होगा, इसके आगे भी होगा, कोई जो है गैपिंग नहीं होती है, कंटिन्यूअस मिलता है। ठीक है, तो इस टाइप के भी मिलते हैं। तो अभी डिपेंडिंग, अब हम लोगों का टॉपिक है डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ स्पेक्ट्रा। सोर्स ऑफ स्पेक्ट्रा का सोर्स क्या है? जैसे लाइट आ रहा है तो सन से आ रहा है, या हाइड्रोजन गैस में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराकर हम उससे लाइट एमिट कर सकते हैं, या किसी ऑब्जेक्ट को हम हीट करके, जैसे आयरन है उसको हीट अप करते हैं, उससे रेडिएशन आ सकता है। तो वो जो सोर्स प्रोड्यूसिंग द लाइट से जो बीम आ रहा है, लाइट रेज निकल रही है, उसको प्रिज्म से पास कराते हैं और हम कलर बैंड वहां पे हमें मिलता है। तो इस टाइप के जो स्पेक्ट्रम होते हैं उसको हम एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं, यानी सोर्स प्रोड्यूसिंग द लाइट एमिटिंग फ्रॉम द सोर्स लाइक सन, हाइड्रोजन गैस और हीटिंग बाय आयरन डायरेक्ट passes through the prism and color band obtained. This is called emission spectrum. इसको हम एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं, यानी सोर्स से डायरेक्ट हम प्रिज्म में पास करा रहे हैं। इसमें दो तरह का आपका स्पेक्ट्रम मिलेगा, एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा और एक लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा। भाई 7 व्हाइट लाइट, सनलाइट जो है 7 कलर का था मिक्सचर, तब तो 7 कलर मिला है, लेकिन सबसे तो 7 कलर नहीं मिलेगा। तो ये जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है जिसमें कोई गैप नहीं होता है, तो लाइन स्पेक्ट्रम दो तरह का हो गया, एक कंटिन्यूअस हो गया जिसका एग्जांपल सन रेज पासिंग थ्रू द प्रिज्म। दूसरा लाइन स्पेक्ट्रम है, जैसे हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन गैस है, यहां पर देख रहे हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज स्पार्क कराया जा रहा है, यहां से लाइट एमिट हो रहा है और इसको प्रिज्म से पास करा रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ लाइंस मिलते हैं और इसके बीच में डार्क स्पेसेज होते हैं, डार्क स्पेसेज होते हैं। ठीक है, तो इस ढंग के स्पेक्ट्रम को हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन सबसे छोटा है, तो एक हाइड्रोजन होगा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक, लेकिन चूंकि एक होता नहीं है, उसमें जो है बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, तो इसलिए बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन वहां से यहां जो रेडिएशन प्रोड्यूस होगा, कैसे प्रोड्यूस होता है? तो हाइड्रोजन जैसे H2 है, पहले ब्रेक डाउन होगा, इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम का वो हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा। और हाई एनर्जी स्टेट में कैसे जाएगा आप देख सकते हैं, जैसे इस सेल है ना, ये पहला सेल है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, इस ढंग से है। अब सपोज करते हैं कि एक हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन इससे इसमें चला गया, उससे भी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब किया तो इसमें आ गया, फिर इसमें आ गया, फिर ऐसे हो सकता है। और भी बहुत सारे हाइड्रोजन एटम होते हैं, तो और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो क्या होगा कि जैसे ये अगले एनर्जी स्टेट में जाता है, फिर अगले एनर्जी स्टेट से क्या होता है, वो रिटर्न बैक भी होता है। और रिटर्न बैक जो होता है, यानी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि हायर एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन यदि लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो क्या होता है कि वो एक एनर्जी लूज करता है, और वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन होता है। ठीक है, और वो जो रेडिएशन है उसी का यहां पर जो है लाइंस मिला है। ईच लाइन जो है एक फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स को शो करता है, ईच लाइन एक डिफरेंट जो है
आपका रेडिएशन को डिफरेंट वेवलेंथ वाले जो लाइट है ना, उसको शो करता है, डिफरेंट कलर के वेव्स को शो करता है, जितने भी जो है ये ग्रुप ऑफ लाइंस हैं। चलिए, तो अभी आपने देखा कि कैसे जो है इसमें लाइट प्रोड्यूस हो रहा था और कैसे ग्रुप ऑफ लाइंस मिल रहे थे। और ये जो ग्रुप ऑफ लाइंस है इसको भी जो है अलग अलग साइंटिस्ट ने जो है, जैसे अब यहां देखिए कि सेकेंड से फर्स्ट एनर्जी लेवल में यदि आ रहा है, ऊपर वाले जितने भी हायर एनर्जी स्टेट है उससे यदि फर्स्ट में आ रहा है, तो वहां पर जो ग्रुप ऑफ लाइंस मिलेंगे वो लाइमन सीरीज के होंगे। फिर सेकंड वाले में जो आ रहा है वो बाल्मर सीरीज के ग्रुप ऑफ लाइंस होंगे। बाल्मर साइंटिस्ट का नाम है, सब अलग अलग डिस्कवरर सब है, अपने अपने नाम पर ग्रुप ऑफ लाइंस को नेमिंग किए हुआ है। थर्ड में आएगा तो पार्सन सीरीज है, फोर्थ में आएगा तो ब्रैकेट है, इसी ढंग से फिफ्थ में आएगा पफंट है। तो इसमें जो ये वाला है, ये जो रेडिएशन होती है इसमें शॉर्टर वेवलेंथ वाली जो है रेडिएशन होती है। इसमें देखेंगे 2-3 के बीच में जो है वो इंटरमीडिएट वेवलेंथ वाले रेडिएशंस होंगे, और इसके ऊपर जितने भी हैं वो लॉन्ग वेवलेंथ वाले रेडिएशन होंगे। तो क्लियर हो गया कि लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है और एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कैसे क्या होता है वो भी क्लियर हो गया। और ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है, जितने भी एटम है सब के लिए अलग ग्रुप ऑफ लाइंस मिलते हैं। यह एक फिंगरप्रिंट भी होता है, जैसे एक इंसान के हाथ की जो लकीरें होती है अलग होता है, दूसरे का अलग होता है, उसी टाइप से जो एटम्स के भी जो ये ग्रुप ऑफ लाइंस मिलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम मिलते हैं, वो अलग अलग होता है। इसीलिए इसको अच्छा से डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक एटम को दूसरे एटम से इस ग्रुप ऑफ लाइंस को देखकर। तो ये जो है इसीलिए इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। चलिए, एमिशन स्पेक्ट्रम क्लियर हो गया। अब सेकेंड है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि यदि लाइट प्रोड्यूसिंग फ्रॉम द सोर्स, यदि किसी वेपर मीडियम से या किसी सॉल्यूशन से, किसी सैंपल सॉल्यूशन से यदि पास करा के वहां से जो लाइट आती है उसको प्रिज्म से पास कराते हैं, तो वहां पर जो कलर बैंड मिलेगा वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि कुछ जो उसके जो फ्रीक्वेंसी जो है वो सैंपल जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे तो इस ढंग के स्पेक्ट्रम जो मिलते हैं उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। हम एग्जांपल दे सकते हैं। देखिए, यहां पर व्हाइट लाइट है, सोर्स प्रोड्यूसिंग सन से सपोज करते ले लेते हैं, यहां NaCl सॉल्यूशन है, यहां से लाइट पास किया, प्रिज्म पे आया, यहां पर जो है आपको कलर बैंड मिला। भाई 7 तो मिलना चाहिए था ना नॉर्मली, लेकिन मिलता नहीं है। यहां पर जो येलो कलर का कलर बैंड है वहां पर डार्क जो है स्पेसेस, डार्क लाइंस जो है आपको मिलते हैं। वो क्यों मिलता है? क्योंकि जो है वो जो येलो कलर की जो रेडिएशंस है इसको जो है NaCl सॉल्यूशन ने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो ये जो है आपको एब्जॉर्प्शन जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है इसका जो है एग्जांपल है। आप इसी टाइप से देख सकते हैं NaCl, ये वोलाटाइल है, वोलाटाइल है तो इसको बोन्सेन बर्नर पे जो हमने जो है सो किया, पीटी वायर के लूप पे लेकर NaCl को यहां पे हिट किया, इससे जो लाइट प्रोड्यूस हुआ, तो यहां से जो है आपको लाइट या यहां पर 2 येलो लाइंस आपको मिले। तो ये जो है लाइन स्पेक्ट्रम का एग्जांपल है ना। तो ये लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस फ्रॉम द वोलेटाइल सॉल्ट प्लेस्ड इन अ फ्लेम। तो इस ढंग से आपने क्या देखा कि एब्जॉर्प्शन वाले में जो कलर एब्जॉर्ब कर लिया, यदि सैंपल हटा देंगे, सैंपल से नहीं पास करके डायरेक्ट करेंगे तो कंटिन्यूअस कलर बैंड मिलेगा, और वही सैंपल रख दिया था तो वो एब्जॉर्ब कर लिया था, वो इसलिए कलर नहीं मिला, वो कलर की बैंड नहीं मिली है, वहां डार्क लाइंस मिला है। तो ये जो है आपका
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। अब आपने देखा कि भाई ये जो इसमें से जो हायर एनर्जी स्टेट से जो लोअर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स आए थे, तो किस रेडिएशन का कितना एनर्जी लूज करेगा, डेल्टा ई हम लोग निकाल रहे थे ना, E2 माइनस E1, उतने ही एनर्जी का लाइट रेडिएट करेगा, रेडिएशन निकलेगा। तो यहां पर उसकी कुछ पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी भी होगी, पार्टिकुलर वेवलेंथ भी होगा, पार्टिकुलर वेव नंबर भी होगा, तो हम उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है, वेव नंबर इक्वल टू RH 1 माइनस NI स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NF स्क्वायर। ये रीडबर्ग कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 109,677 ब्रैकेट में 1 अपॉन NI स्क्वायर, इनिशियल स्टेट में जहां इलेक्ट्रॉन होता है वो है NI माइनस NF स्क्वायर, यानी जो फाइनल स्टेट जहां इलेक्ट्रॉन जाता है वो होता है, और पर सेंटीमीटर। इस ढंग से हम वेव नंबर भी निकाल सकते हैं, हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, हम उसका वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल है, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम N5 टू N2 स्टेट इन द हाइड्रोजन एटम। तो बोर्ड से दिया था ना, डेल्टा E इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 जूल, और ब्रैकेट में 1 अपॉन NI स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NF स्क्वायर। यहां फर्स्ट जो है 5 स्क्वायर है, सेकेंड 2 स्क्वायर है। अब इसकी वैल्यू जो पुट करेंगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगा, और ये h न्यू के इक्वल होता है, तो न्यू इक्वल टू दिस मच अपॉन h से जो है हम डिवाइड कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। इसी ढंग से लैम्डा c बाई न्यू होता है, तो c की वैल्यू 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, और म्यू की जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ऊपर यहाँ आया हुआ है, डिवाइड करने से 434 न्यूटन नैनोमीटर जो है इसका वेवलेंथ भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने आज एटॉमिक स्पेक्ट्रम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो देखा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो है टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।